क्योंकि दूसरी तरफ आईसी तो जुड़ा होगा कोई ना कोई, तो जीआर आएगा सीपीयू निकालने के बाद भी। अभी भी 0 0 है, यानी कि शॉर्टिंग है इस लाइन में। अभी इसकी नेटवर्क भी रिपेयर हो जाएगा हैंड टू हैंड। नेटवर्क एक्चुअली यही प्रॉब्लम वजह से ये फ़ोन नेटवर्क में आया होगा। देखो आ गया जीआर, फ़ोन चालू हो गया। कौन सा मॉडल है ये? तो अब जो एक लाइन शॉर्ट दिखा रहा था, हमें उस लाइन को चेक करना है। Redmi Note 9, एक बार इसको मदरबोर्ड से मैच कर लेते हैं कि मदरबोर्ड से ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है, यही बोर्ड है, ठीक है। तो ये वाला शॉर्ट है ना, ये वाला, ठीक, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है। तो इसको बीटमैप खोल लेते हैं। तो ये कंपोनेंट है, पैरेलल लगाए। कितना जीआर आना चाहिए था, आ तो 0 0 रहा है। तो इस पे हमने क्लिक किया, तब ये कहाँ कहाँ जा रहा है देखो। नेटवर्क में भी नहीं, नेटवर्क में तो नहीं जा रहा है। देखो पूरे के पूरे मदरबोर्ड में गया हुआ है, पावर से लेकर के हर तरफ। चूंकि अब ये सीपीयू में भी जा रहा है और सीपीयू मेरा पंचर है। क्या है, तो मैं किसी भी चीज को छोड़ के पहले सीपीयू को निकालूंगा। समझ में बात आया नहीं है? क्योंकि सीपीयू मेरा पंचर है, इसलिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एमएमसी पे हीट ना लगे, इसके लिए मैं यहाँ पे हीटिंग टेप का इस्तेमाल करूंगा। समझ में बात आया? तो पेस्टेड आईसी निकालने के लिए मैंने प्रोसेस आप सबको बताया हुआ है, तब फिर भी देख लो। तो सबसे पहले हमें ग्लू को कट करना है। तो चलो इसका ग्लू हटाते हैं। ग्लू भी कट करेंगे तो इतना हल्के हाथ से कट करना है ताकि बोर्ड पे निशान ना आए, ठीक। देखो ऐसे बुनबुनी सा छोड़ता है ना ये, इसी से पता चलता है कि सीपीयू इसका पंचर है। और इसमें सीपीयू का कौन सा है, MT6769V। तो इसका एक्सटेंसिल भी हमें ढूंढ लेना है पहले ही, ताकि हमें समय बचा सके। एयर लीक है, जैसे वैक्यूम बनता है ना, वैक्यूम बनने से क्या होता है, सीपीयू उड़ जाता है ऊपर। 1.8 लाइन शॉर्ट है, बट ये सीपीयू शॉर्ट का चांसेस नहीं लग रहा है, या तो रिवॉल्व करने से सही हो जाएगा। ये कॉर्नर में देखो, यहाँ पे निकला हुआ था ढेर सारे, ये पानी जैसे, हीट होने से होता है। क्योंकि ये फ़ोन तो पहले नेटवर्क से रिलेटिव प्रॉब्लम था ना, तो जिसने भी टेक्नीशियन ने काम किया होगा वो अच्छे से उसका हैंड स्किल नहीं होगा, वो इधर उधर हीट मार के बंद कर दिया। फ़ोन भी बंद कर दिया और वैसे भी बंद कर दिया। इसका हम लाइव केस स्टडी देखते हैं कि कहाँ से इशू निकलता है। चलो अब हम सीपीयू को उठाते हैं। सीपीयू कैसे उठा रहे थे ये चीज़ ध्यान दो, क्योंकि एक एक स्टेप आपको काम आएगा, देख लो। देख रहे हैं ऐसे बुनबुनी निकल रहा है, ये इससे पता चलता है पंचर है ये। प्रैक्टिस अच्छा कीजिए। पेस्टेड आईसी पे कभी भी काम करो तो सबसे ज़्यादा सफाई पे ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा सफाई में ध्यान रखना पड़ता है कि साफ़ सुथरा ओके होना चाहिए।
तो सही क्लीन हुआ। अब एक बार इसका जीआर चेक कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आईसी तो जुड़ा होगा कोई ना कोई, तो जीआर आएगा सीपीयू निकालने के बाद भी। अभी भी 0 है, यानी कि शॉर्टिंग है इस लाइन में। अभी कहाँ कहाँ जा रहा था इस लाइन से? अच्छा, ये मैं शील्ड को हटाऊंगा, क्योंकि अगर ये हीटिंग टेप लगा रहेगा तो फिर भी बीप करता है। ठीक है, 0 है, अभी भी 0 है, यानी कि अभी भी इस लाइन में क्या है? शॉर्टिंग है। तो अब जो ये पावर देख रहे हो, ये पावर मैं हटा लूंगा, ठीक, क्योंकि पावर से निकल रहा है, सीपीयू में जा रहा था। अब मैं अगर ये भी निकाल देता हूँ फिर भी शॉर्टिंग रहता है, तो फिर देखो मैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। अभी अपना मुद्दा पता है ना कि हमें क्या रिपेयर कर रहे हैं। अभी केवल सीपीयू रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम वो लाइन का शॉर्टिंग हटा रहे हैं, समझ रहे हो ना। आईसी को ऐसे पेस्ट डाल के हटाने की जरूरत नहीं है, आईसी ऐसे ही बिना फ्लक्स पेस्ट का ही अच्छा निकलता है। टेम्परेचर देख सकते हो मैंने कितना रखा हुआ है अभी। भाई पंखा बंद कर दो भाई, प्रैक्टिस बहुत मांगता है। आपको नॉलेज आ गया, अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसा प्रैक्टिस वैसा रिजल्ट। कई बार क्या होता है कि आपके पास रिजल्ट मतलब कि सलूशन पता है, ठीक है, कि इसका ये काम करना है या ये ऐसी करना है, लेकिन जब करते बैठोगे ना वो आईसी डैमेज हो जाएगा या कुछ और डैमेज हो जाएगा, तो प्रैक्टिस की कमी माना जाता है। क्योंकि आपको सॉल्यूशन होते हुए भी प्रैक्टिस अच्छा नहीं था और आपने कुछ और ख़राब कर दिया। ये ज़्यादातर जो टेक्नीशियन है ना, ये होता है उनके साथ कि नॉलेज तो चलो ठीक है, नॉलेज बहुत से जने वीडियो भी देख करके ले लेते हैं नॉलेज, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण उसका अनसक्सेस रेशियो ज़्यादा होता है। समझ रहे क्या? तो आपको नॉलेज आया, अब आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी टेक्नीशियन के लिए अच्छा होता है जितना प्रैक्टिस में हाथ क्लियर हो। आपने थियोरिकल समझ लिया, ठीक है। देखो ये जैक इसका टूटा हुआ है, वो तो बाद की बात गया। अब हमें इसमें क्या करना है, एक बार वापस से जीआर लेना है, क्योंकि हमने इसका पावर निकाल लिया। अब अभी भी शॉर्ट है। अब वेट करो, अब देखो हम इसमें क्या करने वाले हैं। वापस देखो, हमने पावर निकाल लिया, सीपीयू में जा रहा था, सीपीयू में निकाल लिया, ये एमएमसी में जा रहा। अगर एमएमसी शॉर्ट हुआ तो तब भी तो हो सकता है, तो अब मुझे इसका एमएमसी भी निकालना पड़ेगा। हम एक वोल्टेज का पीछा कर रहे हैं, वो जिस जिस आईसी में जाएगा उस आईसी को हमें बाहर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि काम किया हुआ हैंडसेट है। अगर फ्रेश होता तो मैं किसी और तरीके से इसका रिजल्ट निकालता। ये भी शायद पंचर है, हीट बजा हुआ है, इस पे भी उतारा नहीं है, हीट लगा दिया। देखो इस आईसी को हम किस तरीके से निकालेंगे वो प्रोसेस देखना। अगला आईसी मैंने दिखाया था ना कैसे निकाला था, इस आईसी को हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। वो तरीका देखना, एकदम जबरदस्त तरीका मिलेगा आपको। अब सपोज करो मुझे ये आईसी निकालना है, ठीक है, इस तरीके से ब्लेड लगा लिया, दिख रहा है ब्लेड सबको। इस तरीके से हीट करना है, अपने आप ब्लेड देखना अंदर जाएगा। हल्का टाइट रखना है, ज़्यादा नहीं ब्लेड को। देखो ब्लेड ऑटोमेटिक अंदर जाएगा, ब्लेड को भी गर्म करते रहना है, अपने आप जा रहा है अंदर। इसी प्रकार से इस साइड से भी देखो, अगर आपका टेम्परेचर ओके है, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया हमने आईसी उठाने का। अब आप सब देखो कि आप क्या गलती करते हो। इससे ज़्यादा पे निकालोगे ना, अगर 340 से ज़्यादा पे आईसी निकालोगे तो आईसी ऐसे भी ख़राब हो जाना, फिर निकलेगा वो मुर्दा निकलेगा। प्रैक्टिस की होता है इसका, इससे क्या पता चलता है प्रैक्टिस ओके नहीं है आपका। अगर नहीं निकलता तो मेरे से भी नहीं निकलेगा। अब मेरे प्रैक्टिस आपके प्रैक्टिस में फ़र्क है ना। आराम से निकल रहे हैं, दिख रहा है आपको आराम से काम होते हुए। हम इस एसएमडी से जो चाहेंगे वो करेंगे, समझ रहे, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस ओके है। हम इतना हमारा प्रैक्टिस होता है, हम ग्लू पे चलाएंगे तो कंपोनेंट पे टच नहीं होगा मेरा ब्लेड। और आप सब ऐसे 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 देखना कितना स्क्रैच हुआ है, ये देखना। अगर अब भी शॉर्टिंग नहीं निकला तो अब हम कोई ऐसी नहीं निकालने वाले, अब हम शॉर्टिंग को निकालेंगे ज़बरदस्ती। तो ये आप सब मन में मनाओ कि शॉर्टिंग सॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर वो तरीका देखने को नहीं मिल पाएगा। फिर जब हैंडसेट फंसेगा तब निकाल बता पाएंगे। तो ये क्या सोचोगे, काश शॉर्टिंग ना निकले, है ना, सॉल्व ना हो।
समझे? तो मैं फिर आपको दिखाऊंगा एक नया ट्रिक, लेकिन अगर सॉल्व हो गया तो फिर बात खत्म है। अरे तो कैसे बताऊंगा बिना प्रॉब्लम के, दवाई कैसे दूंगा ये बताओ? प्रॉब्लम भी तो होना चाहिए ना, फिर आपके दुकान पे जब प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। लेकिन वो हैंडसेट होना बहुत जरूरी होगा, ऐसे हवे में नहीं बता सकता। क्या थर्मल कैमरे में? हाँ पता चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, उतारना तो पड़ता, क्योंकि आईसी पंचर था ना। आईसी हमने क्यों उतारा? हाँ इसलिए, नहीं तो शॉर्टिंग और सॉल्व करने के बाद भी हैंडसेट ऑन नहीं होता, फिर तब भी तो करना ही पड़ता। समझ रहे हो ना? एक बार काम करो, फाइनल काम करो, ऐसा नहीं कभी ये उतार रहे कभी वो उतार रहे हैं, ये उतार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चलो देखो भाई, ग्लू क्लीन हो चुका एकदम बढ़िया से, कोई स्क्रैच कितना आया? एक भी नहीं। दिखा नया ट्रिक कैसे साफ कर रहा हूं मैं। जितना इसको प्यार से यहाँ पे साफ करेंगे ना, इतनी जल्दी ये अच्छा रिजल्ट देगा। चलो सॉर्टिंग चेक करें। क्या क्या मन में सोचना है? सॉर्टिंग नहीं हटना चाहिए। गुड, अगर हट गया तो मामला रफा दफा हो जाएगा। नहीं हटा। अब ये देखो, ये चूंकि ये दोनों को निकालने का रीजन था इसीलिए हमने निकाला। अब ये बताओ कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। पावर निकला है, ये जैक पे जा रहा है। जहाँ जहाँ पे जा रहा है हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रोजन का अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोजन अप्लाई करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे रोजन लगाना है। चूंकि ये दोनों आईसी बाहर है अब, सीपीयू और एमएमसी, तो अब 1.8 की जगह हम 2 बोल्ट भी डाल देंगे ना, तो खराब होने वाली चांसेस खत्म है। जो खराब होता है उसको हम बाहर कर दिए है। सीपीयू के ऊपर एक सील्ड है, उस सील्ड को भी हम निकाल देते हैं, ताकि अगर वहाँ पे कोई डस्टिंग वगैरह हो तो हमें दिख जाए। ये हम सील्ड इसलिए निकाल रहे हैं, कई बार क्या होता है कि सील्ड के नीचे से बबल निकल करके सोल्डर का किसी कंपोनेंट पर टच हो जाता है। अब इसको क्या करना है, अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। कि यहाँ पे ये लाइट सेक्शन है, ये जो आप देख रहे हो, ये आईसी जो है ना, ये लाइट आईसी है और बूस्ट कॉइल है ये वाला। और ये जो अभी मैं क्लीन कर रहा हूँ, ये चार्जिंग आईसी है इसका। अब आपके डीसी सप्लाई में एक वोल्टेज सेट करना है। कितना वोल्टेज सेट किया हमने, और एम्पियर यहाँ पे बढ़ा लेना है। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर रोजन पेस्ट अप्लाई करना है। पहले विदाउट थर्मल दिखाता हूँ, अगर नहीं हुआ तो थर्मल यूज करें। ठीक, अब ये बताओ कि कहाँ कहाँ जा रहा है इसमें लाइन, वहाँ पे रोजन अप्लाई कर देना है। ध्यान देना जरा, कहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ पता चला? कुछ मालूम नहीं चला है ना, हैंग सा हो रहा था ना, कुछ ऐसा सही से पता नहीं चला। कोई नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। कह रहा है इस तरफ नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो चलो एक काम करते हैं, देखो कितना मतलब कि मुश्किल भी होता है बनाना, ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है। समझ रहे ना? इतना चीज़ें ऐसा नहीं कि सारी चीज़ आसान होता है, ऐसा नहीं। हम यहाँ पे दे देंगे चाहे, या फिर ये वाली कंपोनेंट हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम देंगे। बताना अब आपको दिखने वाला है कि सॉर्टिंग कहाँ पे है। कह रहा है यहाँ पे कुछ था इस एरिया में। अब हम जो 1.8 वोल्टेज दे रहे थे ना, उस वोल्टेज से थोड़ा ज्यादा कर देना है, 2 वोल्ट के आसपास। ठीक है जी, बताना दिख रहा है सबको? क्या है ये तो रजिस्टर्ड लग रहा है। अब एक बार जीआर लेते हैं। चूंकि अब इस रजिस्टर की तरफ एक तरफ जीआर आ रहा है, इधर 0 है, तो अब हमें इस रजिस्टर के बारे में देखना है, क्या ये सीरीज है या पैरेलल है। यही है, सीरीज है। कहाँ जा रहा है? ये तो जा रहा है 4G PA में और 2G 3G PA में। हर तार घूम के 2G 3G और 4G PA में चला ही जाता है। नहीं तो चलो इस 4G PA को पहले बाहर करते हैं, फिर 2G 3G PA को बाहर करते हैं। याद है दिन में 1.8 लाइन शॉर्ट था तो 4G PA से ही निकला था। इसके नेटवर्क भी रिपेयर हो जाएगा हैंड टू हैंड। नेटवर्क एक्चुअली यही प्रॉब्लम वजह से ये फ़ोन नेटवर्क में आया होगा। देखो आ गया जीआर। क्या ख़राब था, लेकिन इसके जो रिपेयर किया था वो हीट के वजह से इसका सीपीयू पंचर कर दिया था, जिस वजह से देखो मुझे सीपीयू वगैरह इतना निकालना पड़ा। इससे अभी क्या सीखने को मिला ये बताओ?
बट सीपीयू और एमएमसी पे हीट लगा था ना, इसलिए मैंने हटाया, इसलिए हमने हटाया वहाँ से उसको। इसको बोलते हैं केस स्टडी, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कहाँ पे जाके प्रॉब्लम एंड होगा। इससे चीज़ें कुछ समझने में आसानी हुआ। इस तरीके का फॉल्ट होगा तो कैसे करना पड़ेगा, और अगर जिसके पास बोर्ड है वो ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर सकता है। अब दूर बैठे आदमी को क्या पता चलेगा क्या खराब है क्या सही है, ये बताओ। तो अभी क्या, हमें पहले 4G PA थोड़ी ना लगाना है। अगर ये फ़ोन हमारे पास फ्रेश आता है, क्या आता, तो क्या हम इसका CPU निकालते पहले, क्या निकालते 4G PA, क्या निकालते पहले। तो इस केस स्टडी से देखो कितना चीज़ें आपको समझ में आया। CPU निकालने का डिसीजन क्या था। अभी आपके पास भी अगर ये इस तरीके का हैंडसेट आया तो कैसे ट्रेस करोगे, ये आपको देखने को मिला। देखो अब इसको हम क्लीन कर रहे हैं, तो ये आईसी क्लीन करना, ये करना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भाई, है। तुम सब इसी को बड़ी बात सोच के रखे थे। ये लो देखो कितना अच्छे से ग्लू निकल गया। तुम इसी सब में मार देते हो आईसी को, ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए तो फलाना चिलाना, इतना सारे। अब बहुत से जने यहीं पे गेम को खत्म कर देते हैं। यही तो बात है, तुम सब टेम्परेचर सोचते हो, टेम्परेचर रख लोगे तो ऐसा हो जाएगा। प्रैक्टिस मायने रखता भाई। सारे बॉल भी सिल्वर नहीं दिख रहे तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर रहे, सीधा रिबॉल कर रहे हैं। मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिल्वर बनाने के चक्कर में आईसी को स्क्रैच कर देते हैं। समझ रहे हो ना, ग्लू भी सही सलामत निकाल देते हैं, लेकिन सिल्वर करने के चक्कर में स्क्रैच कर देते हैं। तो सिल्वर करना ही क्यों है। क्या मैंने सिल्वर नहीं किया तो नहीं बना रिवॉल्व। तो इससे अब क्या और क्या सीखने को मिला, सिल्वर करने की जरूरत नहीं है, पीपीडी रिवॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। हमने ये सीखा करैक्ट। अब वो क्लास से हम आगे आ चुके। क्या हुआ, फोन डेड हुआ। एमएमसी भी रिवॉल्व हो गया। कई बार क्या, ये देखो मैंने इसको गरम में ही डाल दिया थिनर। कई बार हो जाता है, थिनर गरम में ही डाल दिया मैंने, फिर क्या होगा देखो दिक्कत सामने। फोन किसका है अब्दुल। बंद में ही पता कर लेगा क्या क्या खराबी है। हम तो बेकार है, हम कहाँ से किसी का देखें, उसकी आईसी सीली हुई वो नहीं देख पा रहे हैं। हाँ। तो अभी हम सीपीयू एमएमसी बिठाने से पहले पावर डालना पड़ेगा। चलो पावर को बिठाते हैं पहले फटाफट कायदे से। पावर डालने के बाद इसको चेक करेंगे कि शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पावर डालने के बाद शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए।
पावर लगा दिया, थोड़ा ठंडा होने देते हैं क्योंकि मैं जिस स्पीड से जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कहीं ऐसा नहीं कि मैं CPU लगाऊं इधर से पावर निकल के भाग जाए। बोर्ड ठंडा होने में मैं बोर्ड के ऊपर हावी हो जा रहा हूँ। चलो अब इसकी हम CPU बैठाते हैं। CPU जब बैठाएंगे, देखो मैं अभी आपको बता दूं, केवल मैं पावर लगाया हूँ, मैं पावर लगा दिया हूँ, तो अभी ये लो बूट में आ गया होगा। लिया लो बूट, लो बूट लिया। अब CPU डालने के बाद लो बूट निकल जाना चाहिए और किसी न किसी एक रीडिंग पे जाके होल्ड हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो? तो CPU बैठाने का कार्यक्रम चालू करें। हालांकि अगर मैं आपको रिपेयरिंग करके दिखा नहीं हो रहा था तो मैं CPU MC को सेम टाइम में एक बार में लगाता। समझ रहे बात को? एक बार में लगा देता CPU MC को, इधर CPU रखता, बाजू में MMC रखता। समझ रहे हो? इतनी मेरे को जल्दबाजी रहता है। ये इसकी डायरेक्शन है, हमने बॉल से मैच कर लिया और आपको मैच कराने के लिए मैं डायग्राम पे लेके चलूं, देखना वैसे ही निकलेगा, है ना। तो चलो इसका DC का ट्रिगर वापस से ले लेते हैं क्योंकि CPU बैठा दिया हमने। तो इसका चलो ऑन ऑफ स्विच बटन दबा रहे हैं, होल्ड हो गया, CPU भी सही ट्रिगर कर गया। अभी हमें क्या करना है, वो चाहो तो अब वैसे तो 4GPA था तो दिक्कत नहीं है चेक करने का। अब इसका हमें MMC डाल देते हैं। अब ये पूरे ऑन हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसमें सॉफ्टवेयर या MMC का भी इशू हो सकता है, लेकिन ये पहले तो नहीं था, तो हो सकता है कि हीटिंग के वजह से, क्योंकि पहले से हीट करके हैंडसेट आया हुआ था, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है। फिर भी हमें हर कंडीशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। समझ गए बात को? दिक्कत आया तो ऐसा थोड़ी ना बाद में समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। कई बार इस तरीके का भी सिचुएशन आएगा। आप लगाओगे UV तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे इस तरीके से इसको हटा दो। इसका तो काम है ना, जब आपका काम अच्छा होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का, बट हमें छोड़ना नहीं है। हमारा हिट बन गया, फ्लक्स पेस्ट रख देंगे इसको बढ़िया से। ये डिस्प्ले लगा के एक बार देख लेते हैं कि ये क्या कंडीशन है। तो दोस्त आपको 4GPA दूसरा लाना पड़ेगा। ऑन चालू हो गया, DC से दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं किया, CPU डाला ऑन कर दिया, ठीक है, बंद हो गया। बंद नहीं हुआ, ऑन ऑफ स्विच लगाना पड़ेगा, स्टैंड बाय में चला गया। 71% बैटरी चार्ज है। अभी आप वो सामान दो ला करके इसका नेटवर्क भी ओके हो जाएगा। अभी प्रॉपर ऑन करके दिखाते हैं आपको। इसको बोलते हैं केस स्टडी। इसमें हमें पहले से नहीं पता होता है कि कहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा, बस करते जाते हैं। बस आपको प्रैक्टिस ओके होना चाहिए, हैंड स्किल ओके होना चाहिए। अभी मैंने क्या CPU भी देखो बिना सिल्वर किए रिवॉल्व कर दिया, MMC बिना सिल्वर करे। भाई जितना वहाँ पे कम समय दोगे ना, टेम्परेचर कम दोगे तो IC सेफ रहने के चांसेस ज़्यादा बनता है आयरन से। जो अब वहाँ पे क्या बार बार हम लगाते, डिसोल्डर खींचते, IC उधर फ्रंट के तरफ से ज़्यादा हीट होगा तो क्रैक हो जाएगा। और भी मैक्रोन का IC है, मैक्रोन का मार्केट में दिखा लो, बोलेगा भाई नहीं बनेगा ये। हाँ वो अभी लगा देंगे क्या, 7643 लास्ट नंबर RFIC का पूछ रहे। ये देखो चालू हो गया। चलो भाई कुछ तो पैसे खड़े हो गए। टच भी चल गया है, टच भी चल गया इसका, ठीक है, पूरा ऑन हो गया। ठीक, देखो टच वगैरह सब चल रहा है। मजा आया है? कैसे फोन बनता है पता चला? चल रहा हो 4GPA लाओ, वो भी लगा दूं। मिल गया 4GPA। अभी ये भी पता चल गया कि साथ में कौन सी IC लगाने के बाद कितनी ट्रिगर जाना चाहिए, ये भी आपको पता चल गया है ना। ये फोटो ले लीजिए, लेकर के आए। ये 6177W ये IC ले लीजिएगा, और एक IC लीजिएगा, ये लीजिएगा 3G वाला PA 3G जो लिखा है, लेकर के आ जाइए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।